यानी मित्रों, अब हम भारत की उस शक्ति का विश्लेषण करेंगे जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। यह शक्ति है ब्रह्मोस मिसाइल, वो ब्रह्मोस जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। आज ब्रह्मोस की चर्चा की वजह है वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का भारत दौरा। मित्रों, 5 से 7 मई के बीच होने वाली इस यात्रा के दौरान भारत और वियतनाम के बीच 5,800 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस डील फाइनल हो सकती है। अगर यह डील होती है तो फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद वियतनाम तीसरा ऐसा देश होगा जिसके पास भारत की ब्रह्मोस मिसाइल होगी। इस डील के जरिए भारत को 47,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। मित्रों, ब्रह्मोस की यह डील सिर्फ एक कारोबारी डील नहीं है, यह चीन के उस दबदबे को चुनौती है जो वो साउथ चीन सागर में दिखाता रहा है। दरअसल वियतनाम और चीन के बीच कई आइलैंड को लेकर पुराना विवाद है। चीन अक्सर अपनी विशाल नौसेना के दम पर इस इलाके में छोटे देशों को डराने की कोशिश करता है। दक्षिण चीन सागर में अब 3 देश फिलीपींस, इंडोनेशिया और जल्द ही वियतनाम ब्रह्मोस से लैस होंगे। यानी चीन के खिलाफ घेराबंदी की धुरी ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको ब्रह्मोस से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प जानकारी दे देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल का जन्म कबाड़ से हुआ था? जी हां, सही सुना आपने। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसी वजह से रूस अपने रैमजेट इंजन प्रोजेक्ट की फंडिंग नहीं कर पा रहा था। 1993 में भारत के मिसाइल मैन यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रूस दौरे पर गए। इस दौरे पर उन्होंने धूल खाते एक इंजन को देखा। जानकारी मांगने पर पता चला ये एक अधूरा रैमजेट इंजन है। कलाम साहब ने सरकार को मिसाइल प्रोजेक्ट में रूस की आर्थिक मदद करने का प्रस्ताव दिया। सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भारत और रूस ने ज्वाइंट वेंचर किया और नतीजा आज आपके सामने है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। मित्रों, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल एक छोटे मानव रहित विमान की तरह होती है जो पृथ्वी के वातावरण के भीतर ही सफर तय करती है। यह बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में नहीं जाती। यह समंदर की लहरों के बिल्कुल करीब यानी सी स्किमिंग करती हुई चलती है। इसकी वजह से यह रडार की नजरों से बच जाती है और जब तक रडार इसे पकड़ता है तब तक यह टारगेट को हिट कर चुकी होती है। इसमें रिमोट कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम लगा होता है जिससे यह रास्ता बदल सकती है और अपने टारगेट को ढूंढकर सटीक निशाना लगा सकती है। मित्रों, अपनी इन्हीं खासियतों के बलबूते ब्रह्मोस ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो सीधे गिरने पर भी अपनी स्पीड नहीं खोती। इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस जब टारगेट के ऊपर पहुंचती है तो वहां से वो सीधे 90 डिग्री के कोण में नीचे आ सकती है। इस दौरान ब्रह्मोस की स्पीड 3 मैक यानी आवाज से 3 गुना ज्यादा ही रहती है। दुनिया की बाकी क्रूज मिसाइल ऐसा नहीं कर पाती हैं। मित्रों, ब्रह्मोस एक घातक हथियार होने के साथ साथ स्मार्ट वेपन भी है। आजकल की ज्यादातर मिसाइलें जीपीएस सिग्नल के जरिए अपने टारगेट तक पहुंचती हैं। जीपीएस सिग्नल को जाम या प्रभावित करके दुश्मन इन मिसाइल्स को निष्क्रिय कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मोस जीपीएस के भरोसे नहीं बैठती। रास्ता ढूंढने के लिए इसका अपना इनिशियल नेविगेशन सिस्टम है। यानी अगर दुश्मन जीपीएस सिग्नल जाम भी कर दे तब भी ब्रह्मोस की उड़ान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मित्रों, भारत और वियतनाम की यह संभावित डील मेक इन इंडिया अभियान की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगी। अब तक भारत का कुल रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ के पार जा चुका है, जो 10 साल पहले मात्र 686 करोड़ रुपए होता था। कुछ साल पहले तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार देश हुआ करता था। सोचिए, हथियार खरीदने में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। लेकिन आज भारत हथियार बेच रहा है। ब्रह्मोस का वर्ल्ड पावर बनना इस बात का सबूत है कि भारत अब रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर हो रहा है। मेक इन इंडिया की तरह ब्रह्मोस भी आत्मनिर्भर हो रही है। इसका सबूत है ब्रह्मोस का रेवेन्यू मॉडल। मित्रों, डीआरडीओ के मुताबिक ब्रह्मोस एरोस्पेस का रेवेन्यू साल 2025 और 26 के लिए 5,200 करोड़ के पार पहुंच गया है। हाल ही में लखनऊ में ब्रह्मोस की नई फैक्ट्री भी शुरू हुई है जिसने रिकॉर्ड समय में मिसाइल्स का उत्पादन शुरू कर दिया। सिर्फ 1 साल में वहां से मिसाइल्स का पहला बैच तैयार होकर निकलने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में ही बनाई गई थी।